नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। बात करेंगे राजनीति की बड़ी खबरों के बारे में। बिहार के आरा शहर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां राज्य के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की जा रही थी। यह कार्यक्रम राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा और नई योजनाओं को शुभारंभ का हिस्सा था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार के कई विकासात्मक योजनाएं चलाई हैं और इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन्हीं योजनाओं का प्रचार प्रसार करना था। मैं आपको बता दें कि कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रीय सांसद सुदामा प्रसाद भी शामिल हुए थे। सुदामा प्रसाद जनता के बीच एक मजबूत और सक्रिय नेता के रूप में जाने जाते हैं, जो जनहित के मुद्दे को मुखरता से उठाते हैं। उनका राजनीतिक सफर काफी प्रेरणादायक रहा है और वे अपने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे हैं। आरा के लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखते हैं जो जनता के बीच से उठे हैं और उन्हीं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के दौरान एक अप्रिय घटना घटी जिसमें विवाद उत्पन्न हो गया है। सुदामा प्रसाद ने आरोप लगाया कि जब वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे तो सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें साथ अनुचित व्यवहार किया। उनका कहना है कि सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें धक्के मारकर कार्यक्रम स्थल से बाहर निकाल दिया। सुदामा प्रसाद ने इस घटना को अपनी गरिमा के खिलाफ बताया और इसे सत्ताधारी प्रशासन की लापरवाही और असंवेदनशीलता का प्रतीक कहा। सांसद के अनुसार वह कार्यक्रम में जनहित के मुद्दों पर चर्चा करने और मुख्यमंत्री के सामने अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए आए थे, लेकिन कार्यक्रम स्थल पर उन्हें जिस तरह से बाहर निकाला गया उससे वह बेहद आहत हो गए। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का व्यवहार अस्वीकार्य है और इसका सीधा असर जनता के मनोबल पर भी पड़ता है। आपको बता दें कि वहीं दूसरी ओर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से अब तक इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि कार्यक्रम की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कुछ नियम और प्रोटोकॉल होते हैं जिनका पालन करना आवश्यक होता है। वहीं इस घटना के बाद क्षेत्र में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। सुदामा प्रसाद के समर्थकों ने इसे एक बड़ी घटना के रूप में देखा और इसे प्रशासनिक लापरवाही करार दिया है। इस घटना के बाद कई राजनीतिक दल भी सुदामा प्रसाद के समर्थन में खड़े हो गए हैं और इस मामले की जांच की मांग भी कर रहे हैं। विपक्षी दलों ने भी इस घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और इसे सत्ता के अहंकार का प्रतीक बताया है। इस घटना के चलते मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर भी सवाल उठने लगे हैं। उनके नेतृत्व में हुए कार्यक्रम के इस प्रकार की घटना को विपक्षी दल उनके नेतृत्व की कमजोरी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से इस मामले में अब तक कोई प्रत्यक्ष टिप्पणी नहीं की गई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह घटना चर्चा का विषय बन गई है। वह इस घटना के बाद सुदामा प्रसाद ने कहा कि वह इस मामले को सिर्फ अपने स्वाभिमान से नहीं जोड़ते, बल्कि यह पूरे जनप्रतिनिधियों को जनता के अधिकारों से जुड़ा मुद्दा है। उनका मानना है कि जनप्रतिनिधियों को जनता के मुद्दों को उठाने का अधिकार है और अब उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है तो यह जनता के सम्मान का भी उल्लंघन होता है। वही इस घटना के बाद एक बार फिर यह सवाल उठाती है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों में सुरक्षा व्यवस्था और प्रोटोकॉल के दौरान जनप्रतिनिधियों और आम जनता के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बड़ी खबर के बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।